आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। आज हम लोग 3 ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं जिनके अंदर जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिलेगी। कंप्लीट रिसर्च आपको सिखाऊंगा क्या है, कौन से 3 ईटीएफ हैं जो कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हर एक को डिटेल में कवर करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। भाई यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी जो है इसके अंदर एक अच्छा फॉल दिखा। बिकॉज क्या है, अभी यूएस और ईरान के बीच में, यूएस ईरान और इजराइल के बीच में एक बड़ा वॉर चल रहा है। और इनके बीच में क्या हुआ, जब ईरान और यूएस की अभी वार्ता हुई पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी फेल होती हुई नजर आई। तो उसके साथ साथ क्या ऐसी सिचुएशन में कौन से ईटीएफ है जो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कंप्लीट रिसर्च जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी आपको बता रहा हूं कोई भी यहां पे बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप कोई भी ट्रेड करोगे, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करोगे। यहां पे जो भी आपको बता रहा हूं वो एक सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से, एक रिसर्च पर्पज से, ठीक है। यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मैं आपके साथ 3 ईटीएफ शेयर करने वाला हूं, ठीक है। 3 ईटीएफ जो है, सबसे पहला जो ईटीएफ आएगा उसके पीछे पहले कहानी क्या है वो समझ लेते हैं। तो हम पूरा रिसर्च वर्क है। देखो अभी क्या हो रहा है, जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है, यूएस ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, यूएस ने नाटो देशों के साथ भी जो है अपना संपर्क जो है खत्म कर रहे हैं। वो लोग बोले हम लोग अब नेटो के साथ में काम नहीं करेंगे। यूरोप देश भी जो है अब अपने क्या है, अब अपना डिफेंस सेक्टर जो है वो मजबूत करने की, जो उनका पहले एलोकेशन कितना था, बजट कितना था, 2% का था, अब वो उसको बढ़ाकर 5% कर रहे हैं। तो जैसी सिचुएशन इस समय पर दिख रही है ना, सब देश अपने डिफेंस को बहुत मजबूत कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया के तहत इंपोर्ट बैन लिस्ट जो है जाहिर की है, जहां पे उन्होंने बोला कि कुछ सामान जो है वो इंडिया के अंदर ही बनना जरूरी है। तो इसमें आत्मनिर्भर भारत जो है बिल्कुल बोला गया है। तो उसमें क्या होगा, इंडियन कंपनी जो है, जो कि डिफेंस कंपनियां हैं, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। दूसरी, एक्सपोर्ट में मेन भारी इजाफा। तो एक्सपोर्ट जो है अब धीरे धीरे वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अब जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमारी मिसाइलों की पावर यूरोप के देशों ने देखी, तो उन्हें भी क्या है दिख रहा है कि हाँ यार, इंडिया के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है, डिफेंस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो अब एक्सपोर्ट में भी क्या है, इंडिया के अंदर जो है इसकी एक इंपोर्टेंस बढ़ रही है। जो पिछले साल से 62% ज्यादा हुआ है एक्सपोर्ट जो है हमारा। पिछले साल से अब की बार जो डिफेंस जो एक्सपोर्ट है वो 62% ज्यादा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर का योगदान, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इसके अंदर पब्लिक सेक्टर की कंपनियां ही काम कर सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी ओपनली बोला गया है कि आप जो है इसके अंदर अपना योगदान दो। अब प्राइवेट कंपनियां जैसे टाटा, एल&टी, अडानी डिफेंस प्रोडक्शन में 23% से ज्यादा हिस्सेदारी रखती है। मतलब यहां से क्या हो रहा है, अब डिफेंस सेक्टर भी जो है उसमें क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर कंपनियां वापस से आ रही हैं और अपना योगदान दे रही है, ठीक है। डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। ये भाई अपने आप में एक सेटअप है, एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है इसको इंप्रूव किया जा रहा है, एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन्स जैसी नए जमाने की टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जा रहा है ताकि इंडियन आर्मी वर्ल्ड क्लास बन सके, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पूरा डिफेंस सेक्टर जो है उसका बजट बढ़ाया जा रहा है लगातार। उसके साथ साथ मेक इन इंडिया से कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत जो है, इंपोर्ट बैन बना दिया है कि हाँ भाई इन जो चीजें इन पे तो इंपोर्ट करना ही नहीं है, हम अपने खुद देश के अंदर ही डेवलप करेंगे, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। उसके बाद जो दूसरी रिसर्च है उसे देख लेते हैं सर यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर मैं बजट देखूं तो पिछले साल क्या था, 2024-25 में ये बजट कितना था, 6.22 लाख करोड़ था, ठीक है। 6.22 लाख करोड़ था, जो कि पिछले 23-24 से 4.7% बढ़ाया गया था, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। 25-26 के अंदर क्या हुआ, ये बजट बढ़ के 6.8 लाख हो गया, $81 बिलियन, ठीक है, लग गया। जो कि पिछले, जो कि ये वाला था, इससे 9.53% ज्यादा बढ़ा दिया गया। और अभी जो 26-27 जो लेटेस्ट है, वहां पे जो हमारा बजट जो है डिफेंस सेक्टर का, वो 7.85 लाख करोड़ हो गया, जो कि पिछला 25-26 से 15.9% जो है, 15.19% जो है वो इजाफा किया गया। तो यहां पे आप देख रहे हो, पिछले 3 साल का डेटा बता रहा हूं, 6.22 लाख था, अब इसके बाद 6.81 लाख हुआ, और अब क्या हो रहा है, 7.85 लाख करोड़ हुआ है। पहले क्या था, 4.7% से बढ़ाया था, उसके बाद 9.53% से बढ़ा गया, और अब क्या है, 15% से हमारा डिफेंस सेक्टर जो है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये चीज क्या दिखा रही है कि डिफेंस पे हमारा खासा ध्यान है हमारी गवर्नमेंट का, क्योंकि सिचुएशन भी इस तरीके की बनी हुई है। उसके बाद एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, यूरोप देशों का अपना डिफेंस बजट जीडीपी के 2% से बढ़ाकर 5% करने का कमिटमेंट किया है। भाई जिस तरीके से उन्हें पता चल गया कि यूएस अब उनके साथ नहीं दे रहा, यूएस अब पीछे हट चुका है,
तो वो क्या कर रहे हैं, अपने डिफेंस को जो है बढ़ा रहे हैं, और इंडिया का डिफेंस जो है उसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, पिछले साल से 63% ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये एक बड़ा जो है की पॉइंट दिख रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही पावरफुल पॉइंट आता है, ये कह रहा है बिल्कुल देखो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन सिस्टम जो है, जैसे आकाश मिसाइल है, काउंटर ड्रोन टेक है, कि सक्सेस ने ग्लोबल डिमांड बढ़ा दी है। तो इससे क्या है, यूरोप भी हमारे देश पर इंटरेस्ट दिखा रहा है कि हाँ भाई, अब क्या है, एक्सपोर्ट हमारा धीरे धीरे बढ़ सकता है। इस तरीके से अगर आप डिफेंस पे दिमाग लगाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छे ईटीएफ है, ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये है एमओ डिफेंस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एमओ डिफेंस। एनएससी में जब से सिंबल जाओगे आप, एमओ डिफेंस, प्राइस इसकी 91 रुपीज के पास में चल रही है। ध्यान रखना, कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बहुत ही पावरफुल रिसर्च मैंने आपके साथ शेयर की कि किस तरीके से हमारा डिफेंस बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप इसका रिटर्न देखोगे, ठीक है, तो पिछले 3 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न अभी जो दिख रहा है बहुत कम दिख रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं, ठीक है, 3 साल का और 5 साल का रिटर्न दिखाऊं मैं आपको, यहां पर अगर ये 5 साल का रिटर्न दिखाता है, ठीक है, 5 साल के रिटर्न में आप देखोगे तो 16% रिटर्न है, ठीक है। चलो, अच्छा, अब मैं इनकी कंपनी आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन सी कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो यहां पे कंपनी सारी इसके अंदर दिखाई गई है, होल्डिंग्स कौन सी होंगी इसके अंदर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, एचएएल है, भारत फोर्ज है, सोलर इंडस्ट्रीज है, मैग्जॉक, भारत डायनेमिक्स, कोचिन शिपयार्ड, जो बड़ी बड़ी कंपनी जो कि आपका क्या करती है, डिफेंस में जो है, ठीक है, बीईएमएल आपका, ये सब कंपनी, इसमें आप जाके खुद भी रिसर्च कर सकते हो, ये सब कंपनी इसके अंदर आती हैं। तो ये आपका डिफेंस सेक्टर है। ये तो हमारा पहला हो गया। दूसरा ईटीएफ कौन सा होगा हमारा, अगर मैं सेकंड ईटीएफ की बात करूं तो वो होगा कंजम्पशन। क्यों होगा सर कंजम्पशन, यहां पे आप अगर थोड़ा सर्च करते हो तो स्पेंडिंग पावर जो है वो उसके अंदर लगातार हमारा, आप भी देखो, ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल पहले 5 साल पहले क्या थी, ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल आप सोच के देखो, और अब आपकी देखो, हर इंसान आज की डेट में मॉल जा रहा है, हर इंसान आज की डेट में ब्लिंकिट यूज कर रहा है, ऊबर यूज कर रहा है, ठीक है, जो मतलब डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो यूज कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आप देख लो हर एक के हाथ में, ठीक है, भले हमारे आय नहीं है, इनकम कम है, लेकिन एक्सपेंस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें तो हमने ये कहूंगा, ठीक है, हमारी इनकम नहीं बढ़ रही, मानते हैं, हालांकि इनकम भी बढ़ी रही है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो क्या होगा, एक्सपेंस तो कैसे ही बढ़ेंगे। लेकिन क्या है, इस बात पे तो आप सब एग्री करोगे कि एक्सपेंसेस तो सबके बढ़ रहे हैं, चाहे बिजली का एक्सपेंस है, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, चाहे आपका कोई भी आप उठा के देख लोगे, तो वो एक्सपेंस जो है, कंजम्पशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यहां पे हम देखें, इंडिया टोटल कंजम्पशन स्पेंडिंग 2024 के 2.4 ट्रिलियन से बढ़कर 2030 तक 4.3 ट्रिलियन, ठीक है, यहां से 2.4 से लेके सीधा 4.3 हो सकती है 2030 के अंदर, जो अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। इनकम शिफ्ट इंडिया की नीड्स ड्राइवन जरूरत से इकोनॉमी से वांट्स ड्राइवन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मतलब पहले क्या था, लोग अपनी नीड्स को पूरा करने की सोचते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग वांट्स पे चले गए कि भाई हमें अपनी जो है ख्वाहिशें पूरी करनी है। अब क्या है, लोग जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद से बहुत सारे लोग आप देखोगे, कहीं भी हिल स्टेशन पे चले जाओ आपको भीड़ ही दिखेगी। मतलब क्या, हर एक इंसान आज की डेट में ट्रैवल करना चाह रहा है, घूमना चाह रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको नीड्स ड्रिवन सोसाइटी ना रहकर अब वांट्स ड्रिवन जो है सोसाइटी बनती हुई नजर आ रही है। मिडिल क्लास ग्रोथ 2031 तक इंडिया 38% से 60% तक पॉपुलेशन मिडिल क्लास होगी, ठीक है, ये भी बोला जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे देखो, ऑनलाइन शॉपर्स 2030 तक इंडिया में 40 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन शॉपर्स होंगे। समझ लो, मतलब क्विक कॉमर्स जो है आपके लगातार बढ़ रहे हैं, इंस्टेंट डिलीवरी हो रही है। अब यहाँ पे हमने कल देखा था मैंने दिल्ली के अंदर, ब्लिंकिट से ही क्या हो रहा है, ब्लिंकिट से यहाँ पे एम्बुलेंस तक आ रही है, ठीक है, 10 मिनट में एम्बुलेंस की सुविधा जो है ब्लिंकिट ने शुरू की है, तो उसके अंदर वो कामयाब हो रहे हैं। अभी उनका छोटा प्रयोग चल रहा है, लेट्स सी अगर ये भी होता है तो एक बड़ा अचीवमेंट जो है ब्लिंकिट की साइड से होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो है, अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सब जगह पे जो है फिटनेस खर्च, आज की डेट में हर कोई अपना जो है जिम जा रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, जिम जाके क्या है, अपनी जो है ट्रेनर हायर कर रहे हैं, और एक एक ट्रेनर 15-15 हज़ार रुपये की फीस लेता है 1 महीने की। तो ये चीज़ें जो है ना आपके सामने हो रही है। ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंस सर्विसेज जो है, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, सब में क्या है 4 गुना से ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हो रही है। आप देखो एसआईपी का आंकड़ा याद है आपको, मार्च में एसआईपी का आंकड़ा 32,000 करोड़ हुआ है, 32,000 करोड़, पिछले महीने से 8% ज्यादा बढ़ के। जबकि मार्च में क्या होता है, मार्च एंडिंग होती है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, पैसे लोगों के पास पैसे नहीं होते इसमें, ठीक है, फिर भी यहाँ पे आप देखोगे 32,000 करोड़ की एसआईपी हुई है मार्च में। तो ये आपको दिखा रहा है। तो कंजम्पशन से रिलेटेड जो है एक ईटीएफ में आपको बता रहा हूँ, कंजम्पशन 20,
बहुत ही पावरफुल ईटीएफ, अभी कुछ भी रिटर्न नहीं है, टूटा हुआ है बहुत अच्छे से। एनएसटी उसमें आओगे, कंजम्पशन 20 है। ये मैं अपना कंप्लीट रिसर्च शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। इस तरीके का लर्निंग कंटेंट आपके साथ में लेके आता रहता हूँ, तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। आई नो ये बहुत ही सीरियस स्टफ है, बहुत कम लोग इसको अच्छे से देखेंगे, लेकिन जो भी देखेंगे उनको बता दूं ये स्टॉक्स उसके अंदर कवर होगा, ठीक है। भारतीय एयरटेल है, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जोमेटो, टाइटन, मारुति सुजुकी, ठीक है, इसके अंदर ये सब आ गया। उसके बाद आप देखो एशियन पेंट, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, सी मोर, इसके अंदर आप जाओगे पूरा इंडिको आ जाएगा, नेस्ले, टीवीएस मोटर, ट्रेंट, टाटा कंज्यूमर, हीरो, ब्रिटानिया, टाटा पावर, एवेन्यू, डीमार्ट, वरुण बेवरेज, डीएलएफ आ गया, गोदरेज आ गया। तो ये सब हेवल्स, ये सब इसके सामने एलोकेशन भी लिखा है कि भारतीय एयरटेल में सबसे ज्यादा 10% का एलो। भाई सिंपल सी बात है, अब कम्युनिकेशन तो नहीं छोड़ेंगे ना, सबके पास जो है या तो एयरटेल या जियो है ना। अब ये क्या कर रही है, ये मतलब एक तरह से राज कर रही है धीरे धीरे। इंडिको आपको पता है ना क्या है, राज कर रही है ना। क्या हुआ था अभी, पूरा का पूरा गवर्नमेंट को झुकाने की कोशिश की थी, हालांकि वो चीज गलत है, लेकिन ये चीज समझ में आ रही है कि यार लोगों का एयर जो है अब ट्रेवल बहुत बढ़ रहा है। लोग जो है अब कोई भी इंसान बिना सिम के नहीं रहता, बिना कोई आपस में कम्युनिकेशन के नहीं रहता। तो ये चीजें किसकी बढ़ रही है, आईटीसी, ठीक है। आपको पता है बिस्कुट से लेके और सिगरेट तक सब कुछ बनाती है। महिंद्रा, आपके आज की डेट में जो अपनी कॉलोनी में आप बाहर निकलो, पहले कितने घर के आगे कार होती थी, मुश्किल से पूरे 50 घरों में तो 2 के घर के आगे कार होगी। लेकिन आज की डेट में क्या, अगर 50 घर है तो आपको 30 के घर के आगे आपको कार मिल जाएगी। तो दिस इज द थिंग, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो कंजम्पशन जो है लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये मेरा लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है। लगातार चार्ट्स, बहुत ही सीरियस चार्ट्स यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अगर आपको चाहिए तो इसको जरूर ज्वाइन करो। बहुत अच्छी लर्निंग यहाँ पे मिलती है। इसमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं, मेंबर्स ओनली वीडियो भी रहती है, ठीक है। अभी हमने मेंबर्स ओनली वीडियो कल ही डाली थी, ये आप देखोगे मेंबर्स ओनली वीडियो, तो ये भी आप देख सकते हो। तो इसको आप ज्वाइन करना चाहो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलती, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट ईटीएफ है, ये आता है स्मॉल कैप, ठीक है, 250। ये क्यों किया गया है, ये क्यों लिया गया है इसके अंदर, ये इसलिए लिया गया है सर क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी जो है, निफ्टी टूटा है 10%, स्मॉल कैप कंपनी जो है 20% टूट गई है, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि जब निफ्टी बढ़ेगा तो ये भी भाई उसी साइज से बढ़ेंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क भी उसी तरीके से होता है। एचडीएफटी निफ्टी स्मॉल 250 पावरफुल, ठीक है, अच्छे खासा टूटा हुआ है। दिस इज द रीजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इसको देख सकते हो, आराम से इसमें अपना दिमाग लगाओ, आप देखोगे आपको बहुत ही इंप्रूवमेंट मिलेगा। एचडीएफसी 250 स्मॉल कैप कंपनीज, इसके अंदर जो स्टॉक्स आएंगे, जो स्मॉल कैप कंपनीज है ना, वो सब इसके अंदर आ जाएंगी टॉप की, ठीक है। ये देखो स्टॉक्स इसके सामने, आपके सामने डिलीवरी, नवीन फ्लोरिन, ठीक है, आरबीएल बैंक, इसमें आप देखोगे पावरफुल जो है, जो छोटी कंपनियां हैं, ठीक है। इसमें हिंदुस्तान के ऊपर एंजल वन, एथर एनर्जी आपकी बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, बंधन बैंक, ये जो है ना, अब क्या होता है देखो, एक पर्टिकुलर कंपनी अगर आईजीएल जैसे, एक पर्टिकुलर कंपनी एथर है जैसे, तो मैं इसमें कोई भी आपको कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, ना मैं दूंगा। यहां पे ये चीज समझना कि एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमने ओला देखा, ओला में क्या हुआ, अगर आप चले जाते तो बहुत बड़ा लॉस एक बार में दिखाया, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी दिखाई। लेकिन ना बहुत रिस्क रहता है, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है। 40%, 50% एक बार में अपने ऑल टाइम हाई से टूट गया, फिर वहां से बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब क्या, अगर आप इसको एक ईटीएफ के तहत जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में देख लो टाटा केमिकल्स, नेटको फार्मा, दीपा नाइट्रेट, टाटा टेक्नोलॉजी है ना, गो डिजिटल, आइनॉक्स, ये सब कंपनी, सीएट, पीवीआर, आइनॉक्स, ये सब कंपनी इसके अंदर आ जाएंगी। तो एक कंपनी, एक अलग अलग कंपनी खरीदने से अच्छा ये है कि हम अगर ईटीएफ देखें तो ये हमें ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टीटागढ़ रेल सिस्टम, ठीक है, सुप्रीम, ये बहुत, जुबिलेंट फूड, आपका सोनेटा, ये सब कंपनी इसमें बड़ी बड़ी कंपनी इसके अंदर आ जाएंगी जो कि स्मॉल कैप है, ठीक है। लार्ज कैप तो देखो सबसे पहले अगर रिकवरी आएगी लार्ज कैप बढ़ेगा, लेकिन क्या उसके बाद जो कौन बढ़ेगा, उसके बाद मिड कैप बढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, स्मॉल कैप का आएगा ही ना। ऐसा तो नहीं कि ये बढ़ेगा ही नहीं, ये चीज है, लेकिन थोड़ा रिस्की मामला है। आप अपने हिसाब से इसके अंदर कोई भी दिमाग लगाएं। आई होप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।